हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। फ्रेंड्स, ये जो मेरे जरेनियम है, ठंडियों में इन्होंने मुझे भर भर के खूब अच्छी फ्लावरिंग दी है। और अब नेक्स्ट सीज़न के लिए मैं इसे कैसे सेव करती हूँ, तो मैं अभी अपने प्लांट्स पे कुछ काम कर रही थी, तो वही आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। क्योंकि जो जरेनियम के प्लांट्स होते हैं वो हम अभी कितने भी बचा के ले जाएं, आखिरी आखिरी बारिश होने के बाद कुछ एक प्लांट्स हमारे ख़राब हो ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरीके से अपने सारे ही प्लांट्स को नेक्स्ट ईयर के लिए मल्टीप्लाई करती हूँ और संभाल कर रखती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मेरी ग्रीन नेट भी पूरी इतनी तेज़ हवा चली है कि पूरी ग्रीन नेट मेरी फट गई है, देखिए इस तरीके से। और अब मैं ग्रीन नेट लगाने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि बहुत टेंशन रहता है। ऑफिस में रहो तो सारा ध्यान यही लगा रहता है। आज देखिए, आज ग्रीन नेट मेरी निकल गई, इससे हैंगिंग प्लांटर्स भी गिरने का डर लगा रहता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ग्रीन नेट हटा ही दूँगी, सारे प्लांट्स को पास पास करके रख दूँगी। जैसा भी होगा उस हिसाब से चलने होंगे, वैसे चलेंगे प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन नेट का और ज़्यादा टेंशन हो जाता है जब वो हवा से फटती है। तो देखिए, ये मेरे सारे जो जरेनियम के प्लांट्स हैं, आप लोगों ने विंटर्स में देखे ही होंगे। कम से कम मेरे पास 16-17 प्लांट्स से भी ज़्यादा थे जरेनियम के, जो एक साथ बहुत सुंदर ब्लूम करते थे, और मैंने कटिंग से ही सारे तैयार किए थे। तो अब देखिए, चूंकि मौसम है, अब मौसम के कारण हम ज़रूरी नहीं है कि ये प्लांट को हम बचा के ही ले जाएं। अगर अच्छे चल गए तो चल गए, नहीं चले तो हमें इसकी अभी से कटिंग्स बना लेनी है, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमारे आगे वाले सीज़न में आने के लिए हमारे पास नए प्लांट्स बन के तैयार हो जाए। तो देखिए, मैंने अभी तो इनको इस तरीके से स्टैंड के नीचे रख दिया है, लेकिन आप देखिए, आज मैंने इतना ज़्यादा वाटरिंग करी थी और अच्छे से शेड में भी थे ये प्लांट, फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट की पत्तियाँ सुबह ये येलो नहीं थी और अभी देखिए आप कितनी ज़्यादा येलो हो गई हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगी कि इनको ले जाके कोशिश करूँगी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रख दूँ। लेकिन ये होता है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे भी कितने प्लांट्स को रखेंगे। मैंने मेरे सारे जरबेरा नीचे रख दिए हैं, काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स हैं मेरे जो नीचे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स को तो नीचे ले जाके रख नहीं सकते हैं शेड में। तो मैं अब इनका क्या करूँगी, इनकी कटिंग्स अभी ही लगा लूँगी, जिससे कि जैसे देखिए, ये मेरा ये वाला प्लांट, इसमें मैं अच्छे से वाटरिंग भी कर रही थी और शेड में भी ये भरपूर रखा हुआ था, फिर भी देखिए ये प्लांट ख़राब हो गया। तो अगर मैं अभी इन्हें समर्स में बचा के ले भी जाती हूँ तो ज़रूरी नहीं है मेरे जो ये 16-17 प्लांट हैं ये मेरे बचे रह जाएंगे। ये आते आते रेनी सीज़न में ये प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक हाथ दो प्लांट्स बच भी जाएंगे और हो सकता है नहीं भी बचे। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं इनकी आज सबकी कटिंग्स लगा लेने वाली हूँ। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि इन्हें अच्छे से शेड प्रोवाइड कर दीजिए और वाटरिंग का इन पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जिससे कि ये हमारे प्लांट्स जो हैं वो बचे रह जाएं। फिर नेक्स्ट काम आप करिए कि इनकी भरपूर कटिंग्स लगा लीजिए। तो अगर ये हमारे प्लांट ख़राब भी होते तो हमें दुख ना हो और हमारे पास इनकी कटिंग्स बनी ही रहे। तो देखिए, हमें इसकी जो टिप वाली पोर्शन होता है वो लेना है। जैसे ये देखिए, ये मेरा टिप्स है, मैं इसको ये यहाँ से काट लूँगी। तो देखिए, ये मैंने इतनी बड़ी कटिंग ले ली है। अगर आपके पास छोटा प्लांट है तो आप इसकी छोटी सी कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन टिप वाला पोर्शन लीजिए तो ये अच्छे से आपकी कटिंग्स लग जाएंगी। तो इसी तरीके से मैं और 3-4 प्लांट की भी मैं अपनी कटिंग्स ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जैसे कि देखिए, ये भी इसका ये ऊपरी भाग है, तो मैं यहाँ से इसका इस तरीके से मैं इसकी टिप काट लूँगी। ये देखिए, ये प्लांट का ये टिप है, तो ये मैं टिप वाला पोर्शन मैंने काट लिया, ये देखिए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारा ये वाला प्लांट सर्वाइव करेगा तो ये हमारे यहाँ से और ज़्यादा ब्रांचेस बन जाएंगी ये इस जगह से, और हमारा प्लांट घना ही होगा। और नहीं अगर चल पाता है इनकेस, तो हमारी कटिंग्स जो हम काट रहे हैं वो तो हमारी तैयार हो ही जाएंगी। इसी तरीके से देखिए, मेरी जो यहाँ पे अलग अलग कलर के नीचे रखे हुए हैं, इनमें से भी मैं थोड़ी सी कटिंग्स काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने इतनी सारी इसकी कटिंग्स काट ली हैं, बहुत सारी कटिंग्स मैं ले आई हूँ, और अभी इनमें और ग्रोथ होगी। तो जैसे जैसे मैं इसकी कटिंग्स और भी साथ साथ लगाते जाऊँगी। और आप लोग भी कोई सा भी सीज़न हो, सारे ही प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं वो लगाते रहिए। कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, लेकिन यह है कि हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार होते ही रहेंगे। तो अब मैं इनकी जो नीचे नीचे की लीव्स है, इनको मैं हटा दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से जो हमारी नीचे की लीव्स हैं, हमें इन्हें हटा देना है। इस तरीके से हमको इसको कर लेना। ऊपर का सिर्फ हमको 3-4-6 पत्तियां रहने देनी, बाकी नीचे की रिमूव कर देनी है। और ये देखिए, मैंने ये गार्डन सॉइल मेरी 50% जो मेरे विंटर के पॉट्स की जो मिट्टी निकली हुई थी वही है ये मेरी 50%, और इसके अंदर मैंने 50% सैंड, रेत जो होती है वो रेत मैंने इसमें मिला दी है। तो 50% मेरी गार्डन वाली सॉइल है जो हमारे विंटर के प्लांट्स की थी, और 50% हमारी रेत है इसके अंदर। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसे भर लूँगी अपने डिस्पोजल ग्लासेस में। ये इस तरीके से हमको भर लेना है। और ये जो हमने इसकी कटिंग ली है,
ये देखिए इस तरीके से। मैं इसमें कुछ भी रूटिंग हार्मोन वगैरह नहीं लगाऊंगी। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए, या एलोवेरा प्लांट का जो जेल होता है वो भी आप इसके नीचे लगा सकते हैं। मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं तो डायरेक्ट ही लगा देती हूँ अपनी सारी कटिंग्स। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से इसमें खोच दिया है। बस सिंपली हमको इस तरीके से खोच के चारों तरफ से इसकी मिट्टी दबा देनी है, और ये हमारा एक कटिंग बन के तैयार हो गई है। और कुछ ही दिनों में ये कटिंग अच्छे से चल भी जाएगी। इसी तरीके से मैं ये आपको सारी कटिंग्स लगा कर दिखाती हूँ। पूरी हमको इसमें भर लेना है। अब मैं सारी लगा के वही चीज़ दिखाऊंगी आपको। इससे अच्छा मैं पहले लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ले लिया। फिर हमारी ये जो कटिंग है, ये देखिए आप, इसकी कटिंग का ऊपर की हमको पत्तियाँ, नीचे की पत्तियाँ हटा देनी है, ऊपर की रहने देनी है। सिंपली ऊपर से मैंने इसको काट लिया था कटिंग को, और ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें लगा दूँगी। और बस तो देखिए इस तरीके से मैंने अपनी सारी कटिंग्स इसमें लगा ली हैं ग्लास में। अब मैं इसमें अच्छे से एक बार फंजीसाइड का पानी दे दूंगी, और फिर मैं इनको गमलों के आड़ में स्टैंड के नीचे छाँव में रख दूंगी। तो ये चलती रहेंगी। बस अब मुझे इसे तेज़ धूप से, और जब बारिशें होंगी तो बहुत बारिशों से बचा के रखना है। उस टाइम पर मैं इन्हें ग्राउंड फ्लोर पर ले जाऊँगी। बाकी ये बहुत अच्छे से हमारे ज़रेनियम, मैं हर साल इसी तरीके से अपने कटिंग्स से बहुत सारे प्लांट्स तैयार करती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग मेरा इस साल वाला जो गार्डन था, विंटर का गार्डन, उसमें देखिएगा। मेरा गार्डन का एक रो पूरी तरीके से ज़रेनियम से भरी हुई थी, और ज़रेनियम मुझे बहुत ही पसंदीदा मेरा प्लांट है। और ज़रेनियम प्लांट ऐसा है कि वैसे तो ये साल भर चल ही जाता है। हम ऐसा नहीं है कि मेरे सारे ही प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। काफ़ी सारे प्लांट्स जो मेरे पिछले साल के हैं वो भी चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम साथ साथ कटिंग्स बनाते जाते हैं तो हमें इतनी टेंशन नहीं रहती कि हमारे प्लांट्स चले नहीं चलें। तो भी हम केयर तो हमारे सारे प्लांट्स की ही बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर कभी ख़राब भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए मेरे इतने ये बच गए, और अभी मुझे और भी कटिंग्स लेनी है। तो मैं सारी लेके अब एक इस तरीके के टब में लगा बास्केट में लगा लूँगी, क्योंकि मेरे कप्स जो हैं मेरे पास अभी ख़त्म हो गए हैं। तो मैं ऐसे इस तरीके के, अगर आपके पास कप्स नहीं है तो आप ऐसी जो आपकी बास्केट्स होती हैं, या कोई भी गमला है अगर उसमें, तो आप उसमें जो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो तो उसमें भी आप इस तरीके से मिट्टी और ये भर के, और एक साथ ऐसे लाइन से आप इसी में आप लगा सकते हैं। तो मैं अब ये सारे जो बचे हुए हैं वो इसी तरीके से एक पॉट में लगा दूँगी। ये देखिए बचे हुए मैंने इस तरीके से एक गमले में रेत और गार्डन सॉइल भर के इसमें लगा दिए हैं, और बाकी के मैं अब समय समय पे और लगाते ही रहूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरीके से अपने प्लांट्स को सेव कर लीजिए, और साथ साथ सारे ही प्लांट्स की कटिंग्स लगाते जाइए। कटिंग्स लगाने का कोई सीज़न नहीं होता, हर सीज़न में ट्राई करते रहिए, कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। तो बस मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जल्दी किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।